Hello friends, welcome on SupportMate YouTube channel. Today I will teach you past indefinite tense. So guys, let's go. आज हम पढ़ेंगे past indefinite tense. Past indefinite tense. Past indefinite tense मजे आने वाले हैं आज। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, पहचान की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, देखिएगा। क्रिया के लास्ट में तुम्हें देखना होगा, क्रिया के लास्ट में था, थी, थे, आ, ई, या आदि वर्ड्स। ये वर्ड्स आपको कहाँ मिलने देखने हैं, क्रिया के लास्ट में। ये वर्ड क्रिया के लास्ट में अगर आपको मिलते हैं तो ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो जो हम डालें आपको मिल जाए, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमने क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ये जो टेंस है हमारा दूसरे नंबर का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ ली। क्रिया के लास्ट में क्या होना चाहिए, था, थी, थे, आ, ई, या आदि वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा पहला खंड आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला खंड आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल पढ़ लेते हैं। हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है जिससे हमें सेंटेंस बनाने होंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। पहले सब्जेक्ट लेना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट लेना होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता था। यह आपके पास एक सेंटेंस है, राम स्कूल जाता था। तो अब आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट निकालना है इससे। सब्जेक्ट इसमें जो सब सेंटेंस का कर्ता होता है कौन है, राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। राम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जाने की क्या होती है, वेंट। तो हम क्या लिखेंगे, वेंट, और कहा, टू स्कूल, ठीक है, टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल। टू आता है डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, राम स्कूल जाता है, राम वेंट टू स्कूल। तो इस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, किरण किताब पढ़ती थी। तो ये सेंटेंस है, किरण किताब पढ़ती थी। तो ये भी हमारा काय का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे किरण, जस्ट उसके बाद हमें क्या लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीड, 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 ठीक है ना। रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं। तो रीड द बुक। इस तरह से हम इस सेंटेंस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए टाइम खराब ना करते हुए अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो बी पार्ट है वो आता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है, निगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बी पार्ट, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों में नहीं वर्ड्स पाया जाता है या फिर कभी नहीं वर्ड्स पाया जाता है, उन सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इनके रूल जान लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। निगेटिव जो फॉर्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तुम्हें ये एकमात्र फॉर्मूला याद रखना है। अगर तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर बनाना है
सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट लेना होगा, उसके बाद वर्ब की डिड नॉट नहीं आएगा इस वर्ड में, तो तुम्हें क्या करना है, डिड नॉट लेना होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर वाक्य में आए कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए नेवर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आपको लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस है हमारा, ये फॉर्मूलेज हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए इसके भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, रिया गाना नहीं गाती थी। रिया गाना नहीं गाती थी, तो इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले रिया, रिया सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद कभी नहीं के लिए डिड नोट लगाएंगे, नहीं के लिए डिड नोट लगाएंगे। अब क्या नहीं गाती थी भाई, ठीक है, गाने की क्या हो जाएगी, सिंग, और फिर ए सिंग द सॉन्ग, या ए सॉन्ग है ना, ए सॉन्ग। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे, रिया डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैं, अगला एग्जाम्पल है, मैं कानपुर कभी नहीं गया। मैं कानपुर कभी नहीं गया, तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं की क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद ये है कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं, और उसके बाद भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू कानपुर, बन गया साहब। इतना इजी सेंटेंस है ये, सबसे ज्यादा इजी। ठीक है, चलिए आई होप निगेटिव भी समझ गए होंगे। चलिए इसका सी पार्ट कर लेते हैं, और सी पार्ट कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सी पार्ट होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं 2 फॉर्मूला, ठीक है ना। एक, क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, और इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले तुम्हें डिड लेना होगा, क्या की इंग्लिश, उसके बाद हमें क्या लेना होगा, सब्जेक्ट प्लस, फिर लेना होगा तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेना क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में तुम्हें क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाना होगा। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है WH, वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप, जो WH वर्ड होते हैं, जैसे हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं और सेंटेंस के लास्ट में आ जाते हैं, तो उन वर्ड्स को कहते हैं हम WH वर्ड टाइप। और ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश कहाँ लगाते हैं, वाक्य के शुरू में लगाते हैं। चलिए, तो WH वर्ड टाइप सबसे पहले लेने हैं, जो WH वर्ड होंगे। उसके बाद तुम्हें डिड लेना होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लेना होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना होगा दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा दोगे। तो इन सेंटेंसों से बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या माता जी ने खाना खा लिया था, खाया था, ठीक है ना, खा लिया था या खाया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिड, क्योंकि ये यस या नो टाइप है। अच्छा, मैंने पूछा आपसे क्या माताजी ने खाना खा लिया था, तो आप जवाब दोगे हाँ या ना। तो ये जो सेंटेंस हुआ यस या नो टाइप हुआ, तो इसकी क्या की इंग्लिश क्या आती है, सबसे पहले डिड, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट है मदर, ठीक है ना। उसके बाद खाने की क्या होती है, ईट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुई, ईट, और बस डिड मदर ईट, क्या माता जी ने खाना खा लिया था, ठीक है। ईट द फूड, ईट द फूड, ईट द फूड, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हैगी ये भी।
तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है WH वर्ड वाला, तुम स्कूल कब जाते थे। ये जो कब है ये है हमारा WH वर्ड, जिसमें क्वेश्चंस क्या हुआ भाई, तुम स्कूल कब जाते थे। तो ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश हम कहाँ लेते हैं शुरू में, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। उसके बाद डिड यू गो टू स्कूल। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, तुम स्कूल कब जाते थे, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। आई होप ये सेंटेंस बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला सेंटेंस अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने आज कंप्लीट किया है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक हमारे चैनल का पहुंच जाए। चलिए अगली वीडियो में मिले इसी उत्साह के साथ। बेस्ट ऑफ लक।